परमेश्वर है, वो जलाल से भरने वाला पिता परमेश्वर है। उसकी कृपा है, उसकी दया है, उसका फजल है, उसका रहम है, उसका अनुग्रह है। अगर आप वचन में से निकालेंगे भजन संहिता उसकी 60 पुस्तक के उसके 4 अध्याय में 4 आयत में क्या लिखा है, तूने अपने भय मानने वालों को एक झंडा दिया कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। आमीन, आमीन। तूने क्या दिया? हालेलुया। अपने भय मानने वालों को, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनको एक झंडा दिया। क्या दिया? झंडा दिया। आजकल झंडा कैसे होता है? वो एक पार्टी का प्रतीक होता है कि ये पार्टी का झंडा है, इस पर उस पार्टी का सिंबल होता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसी सामर्थ्य का झंडा दिया, ऐसे जलाल का झंडा दिया, ऐसे फजल का झंडा दिया, ऐसी दया का झंडा दिया, ऐसे अनुग्रह का झंडा दिया, और ऐसे बड़े फजल का झंडा दिया, ऐसे बड़े उद्धार का झंडा दिया, और ऐसे बड़े जलाल अनुग्रह, दया और कृपा और रूह के शोलों की आग से भरा हुआ झंडा दिया, जो हम सच्चाई से फहराते हैं और शैतान भागता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है वो झंडा कौन सा है? हालेलुया। वो झंडा है परमेश्वर का सामर्थ्य वचन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर हम उस झंडे को पूरी सच्चाई के साथ लहलहाएंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह होगा, परमेश्वर का जलाल होगा, परमेश्वर का फजल होगा। क्योंकि ये झंडा क्या है? सच्चाई का है। ये झंडा क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह का है। ये झंडा क्या है? हमारी मुक्ति का है। ये झंडा क्या है? अनंत काल के जीवन का है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस वचन को उसके पवित्र अजीज लोगों तक पहुंचाते हैं तो जो वचन उनकी जिंदगियों में अनुग्रह लाता है, उनकी जिंदगी में जलाल पाता है, उनकी जिंदगी में रहम पाता है, उनकी जिंदगी में दया पाता है, और वो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरता है। परमेश्वर का जलाल है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का बड़ा सामर्थ्य हाथ है कि आज हम उस झंडे के साथ परमेश्वर की पाकर पवित्र हजूरी में विराजमान है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर ने झंडा दिया है, किनको झंडा दिया है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं। झंडा परमेश्वर सबको देता है, वचन पढ़ने की सामर्थ्य सबको देता है, लेकिन फहराने की सामर्थ्य किसी किसी को देता है। जब तक हम इस वचन को पढ़ेंगे नहीं, इस पर मनन नहीं करेंगे, तो झंडा हमारे हाथ में किसी काम का नहीं है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम झंडा छुपा के अपने घर में रखेंगे तो वो क्या है? एक कपड़ा है। जब उसको हम छत में लगा दे तो वो लहलहाता है, वो प्रतीक होता है कि ये किस पार्टी का झंडा है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने मुख से बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के दिए हुए वचन को खोलते हैं, सुबह पढ़ते हैं, दोपहर में पढ़ते हैं, शाम में पढ़ते हैं, तो ये काम होता है झंडे को लहलहाने का। वो लहलहाना आपकी जिंदगी में जलाल लाता है, वो लहलहाना आपकी जिंदगी में फजल लाता है, उसका लहलहाना आपकी जिंदगी में अनुग्रह लाता है, उसका लहलहाना पीढ़ी दर पीढ़ी आप पर फजल करता है। ऐसा जलाल है परमेश्वर का, ऐसा फजल है परमेश्वर का कि उसने हमें झंडा दिया है वचन का। जिस झंडे के द्वारा हम परमेश्वर की बनाई हुई दुनिया में टिके हुए हैं, उसकी बनाई हुई दुनिया में स्थिर है। इस झंडे के द्वारा हमारा सिंबल है कि हम परमेश्वर की संतान है। किस परमेश्वर की संतान है? जो मरकर भी जी उठा। बोलो हालेलुया। हम अपने आप को धन्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जीते परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बड़ी अच्छी आयतें लिखी है। अगर आगे आप 61 अध्याय में देखेंगे, भजन संहिता उसका 61 अध्याय, उसकी 3 और 4 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि तू मेरा शरण स्थान रहा है और शत्रु के विरुद्ध एक दृढ़ घर। मैं सर्वदा तेरे तंबू में वास करूंगा, मैं तेरे पंखों की आड़ में शरण लूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर की हजूरी रहती है,
जब परमेश्वर का जलाल रहता है तो हम किसकी शरण में जाते हैं? वो क्या है? हमारा शरण स्थान है। वो क्या है? हमारा घर है। वो क्या है? अपनी समझ से भेजकर हमें तृप्त करने वाला पिता परमेश्वर है। वो दयावान पिता परमेश्वर। क्या हम सदा सर्वदा उसके तंबू में वास करेंगे? उसकी पंखों की आड़ में छाया पाएंगे, उसकी पंखों की आड़ में आराम पाएंगे, उसके पंखों की आड़ में फजल पाएंगे। ऐसा है परमेश्वर का अनुग्रह, ऐसा है परमेश्वर का फजल, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम पर कृपा करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम पर दया करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम पर जलाल करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम पर फजल करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम पर दया करता है। बोलो हालेलुया।